सकते हो। जब तक इसको नहीं जानेंगे हम लोग, तब तक पोल्ट्री फार्म में बच्चों को हम लोग अच्छा से अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसको जानोगे वही इंसान आगे बढ़ पाएगा, तो समझ सकते हो। उसके बाद है गाइस चौथे नंबर पे बताना चाहूंगा फेफड़े। ठीक है, अब फेफड़े क्या काम करता है गाइस, चल रहा है, सही बात बता रहा हूँ ऐसा हमेशा ना पोल्ट्री फार्मर के साथ यही प्रॉब्लम होता है यार, बच्चे तो अच्छे से खेल रहे, अच्छे से। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, काफी जबरदस्त होंगे। तो आज मैं बात करूंगा गाइस मुर्गियों के सारे अंग को हम लोग जानेंगे, है ना। और मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा गाइस कि हम काम करते हैं ना, खासकर पोल्ट्री फार्मर है, मुर्गियों के ही काम करते हैं हम लोग, है ना। अंडे हो गया, मुर्गी हो गया, मांस के, इन सब सारी चीजों पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमको ना गाइस मुर्गियों के छोटी छोटी अंग, जो हर एक जो अंग है उसको हमको जानने की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होना चाहिए। और हमेशा हमको ना मुर्गियों की सारी अंगों को जानना चाहिए, ताकि कल डेट में अगर अचानक मुर्गी में बीमारी भी हो रहा है, पैर पे हो गया, नाक पे हो गया, मतलब सर पे हो गया, गला पे हो गया, है ना, पेट पे हो गया, जो बीमारी होता है, तो हमको फट से पता चल जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पे ये बीमारी हुआ है और इसकी वजह से जो मुर्गी है मोर्टिलाइट हो रहा है। और यही नहीं जानने के चक्कर में ना हम लोग अक्सर ना धंधे में लॉस हो जाते हैं। तो इसको ना गाइस मैं जब ट्रेनिंग लिया करता था तो मैं यही सोचता था यार, इतना सर्च किया करता था ना, कोई तो एक ऐसा बंदा आया यार, या फिर कोई भी आए जो मुझे पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड सारी चीजों को जानकारी दे, जो मुर्गी के जो सारी जो अंग है ना। मोबाइल में भी देख सकते हैं, कैटलॉग में भी देख सकते हैं, फोटोग्राफ भी देख सकते हैं, लेकिन जो बताता है, जो समझाता है और जो सामने से लिख करके जो बताता है ना, वो अच्छा लगता है। तो मैं वही बताऊंगा कैसे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस मेरे ओ आनिसात पोल्ट्री फार्म में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे और जबरदस्त और मस्त होंगे, है ना। आज मेरा थोड़ा सा गला थोड़ा खराश है गाइस, तो थोड़ा गला का थोड़ा सा माफी करना, है ना। तो मैं सबसे पहले मैं उसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ सर। ये कल का है तो इसको पहले मिटा देता हूँ मैं। और ये जो मैंने समझाया गाइस 3 चैप्टर में कल मैं बांटा था मुर्गियों का, मतलब मुर्गियों को 10 चैप्टर में बांटा था कि क्या क्या कैसे कैसे कितना दिन में होता है, आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से बना देता हूँ गाइस, है ना, थोड़ा स्पीड से। तो ये रहा गाइस मुर्गी का स्ट्रक्चर, है ना। थोड़ा मुर्गी जैसे नहीं लग रहा होगा, थोड़ा बदक बदक या फिर कुछ पक्षी जैसा ये लग रहा है, तो आप थोड़ा इसको ध्यान देना, मैं जो बताऊंगा उसको ज्यादा ध्यान देना गाइस, है ना। तो सबसे मैं पहले बताना चाहूंगा गाइस, ऊपर से लेकर मैं नीचे पूरा ऊपर पंख तक मैं लास्ट में आता हूँ। ये हो गया आंख, ये हो गया कान, ये हो गया नाक, ये हो गया चोंच, ठीक है, ये हो गया गला, ठीक है, और ये हो गया सीना, ठीक है, और ये हो गया सीना, ठीक है। उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, मैं वो तो डालना ही भूल गया गाइस। ठीक है, ये लाल क्या बोलते हैं इसको, लाल कलर, ठीक है, और ये भी पहिया है, इसको बोलते हैं कलगी, ठीक है गाइस। ये भी वही है सेम कलगी जैसा, लेकिन इसको बोलते हैं लाल कलर, ठीक है। उसके बाद बताना चाहूंगा गाइस, ये है पैर, ये उसके जो हमारी उंगली होता है ना, ये उंगली, तो उसको बोलेंगे गाइस अपन, उसको बोलेंगे हम लोग पंजा, ठीक है। उसके बाद इसमें नख, ठीक है, नख, ठीक है। उसके बाद इधर से जो बीट करता है गाइस, है ना, यहाँ से जैसे बीट करता है, तो इसको बोलेंगे अपन क्या तो बोलते हैं इसको, वेट, इसको बोलते हैं वेट। मैं लिख देता हूँ पोटी, पोटी करने का जगह वेट। उसके बाद मैं लिखना चाहूंगा इस, ये है
पूंछ है ना। उसके बाद जो इसमें जो ऊपर 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 जैसे ये पंख लगा रहता है ना, छोटे छोटे जो रहता है पंख, इसको मैं लिखता हूँ पंख। ठीक है, पंख। उसके बाद आता है ये छाती, सॉरी पीठ। ठीक है, सीना, और ये हो गया पीठ। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से गाइस में पोल्ट्री फार्म में, सॉरी पोल्ट्री फार्म, तो इस तरीके से गाइस मुर्गियों में इतना सारा जो आप देख रहे हो, बाहर का जो नाम देख रहे हो, इस तरीके से आप इसको बेहतर तरीके से अपने कॉपी में लिख लीजिए, ताकि आपको कल में अचानक कुछ भी बीमारी हो सकता है, पैर में हो जाए तो उसके लिए भी दवाई ले सकते हो, जाए पंख में बीमारी हो जाए तो उसके लिए दवाई ले सकते हो सकता है पीठ वगैरह में कुछ घाव जैसे दिख रहा है उसके लिए दवाई ले सकते हो, कान में कुछ हो गया उसके लिए दवाई ले सकते हो, नाक, जो भी दिख रहा है उसके हिसाब से आप कुछ भी बीमारी हो रहा है तो कल में आप बच्चे को जल्दी से जल्दी अच्छा कर सकते हो। जब तक इसको नहीं जानेंगे हम लोग, तब तक पोल्ट्री फार्म में बच्चों को हम लोग अच्छा से अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसको जानोगे वही इंसान आगे बढ़ पाएगा। तो मैं खास तौर पे इसको अच्छे तरीके से मैं समझा दिया हूँ। उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, है ना। उसके बाद आएगा इस अंदर का जो मटेरियल होता है, हमारे जैसे अंदर भी होता है पेट में, जो अंदर कहने का मतलब है हमारे बाहर भी है सारे जो दिख रहा है, पैर हाथ नाक वाक जो सब भी दिख रहा है, उसके साथ साथ अंदर भी ऐसी सी चीज रहता है जो हमारे शरीर को पूरी तरह से कंप्लीट करता है, जो हमारे पाचन तंत्र में हो गया, है ना, सारी चीजों में, खाना खाने का हो गया, बीट करने की जगह रहता है, अंडा देने की जगह, वो सारी चीजें मतलब मुर्गियों में अंदर सारी चीजें होता है। ये आप लोग को समझ आ गया होगा, तो बेहतर तरीके से इस चीज को लिख लीजिए अपने काफी में, है ना गाइस। ये चीज को आप बेहतर तरीके से अपने काफी में लिख लीजिए, ताकि आपको कल में सारी चीजें आपको नॉलेज रहे। ठीक है, वैसे तो हर लोग को पता होगा, ये वेट करने की जगह ये पैर होता है, नाखून होता है, ये पंख होता है, पूंछ होता है, पीठ होता है, नाक होता है, ये सब पता रहता है, लेकिन अक्सर इस चीज को लिख करके रखे रहेंगे तो और अपने लिए बेस्ट होंगे, है ना। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं अब बताना चाहूंगा इस अंदर की चीजें, ठीक है। उनके नाम भी बताऊंगा, और वो क्या करते हैं वो भी बताऊंगा, और अचानक कुछ बीमारी हो गया तो आप कैसे पहचानोगे उसको मैं अच्छी तरीके से आपको, उसे आप अगर कुछ हो गया तो आप अच्छी तरह से उसको कैसे पहचानोगे उसको मैं लिखता हूँ गाइस, है ना। ये अब मैं बताता हूँ गाइस, ये हो गया दिल और ये हो गया जिगर, है ना, जिगर। उसके बाद होता है गिजार्ड, ठीक है, सॉरी इसमें लिखता हूँ इस पेन से, सॉरी इसको मैं मिटा देता हूँ पहले, मैं भी भूल जाता हूँ यार इस पेन से लिखना है। ये हो गया दिल, ठीक है। दूसरा हो गया जिगर, बाहर जैसे लास्ट में जो आता है अंडा, वो हो गया, ठीक है। अब ये तो रहा गाइस मुर्गियों के अंदर का अवशेष, इंग्रेडिएंट जो अंदर में उसका जो रहता है वो अवशेष, ये सारी चीजें रहते हैं। और कुछ कुछ होता है वो मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ पा रहा है, तो मैं इसी को काफी बेहतर तरीके से समझा देता हूँ, बता देता हूँ, है ना। दिल, सबसे पहले दिल का क्या काम रहता है गाइस, आप लोग तो सब जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। दिल क्या काम करता है गाइस पता है? दिल जो है हमेशा धड़कने का ही काम करता है, बच्चों को धड़कना। अब आप लोग बोलोगे भाई इसको क्यों समझा रहे हो, ये तो सब जानते हैं, पता है मुझे, सब जानता है, लेकिन ये भाई तो दिल भी तो चीज है ना, उसको बताने की तो भी जरूरत पड़ता है ना। दिल हमेशा धड़कता है, जैसे हम लोग के शरीर में जैसे दिल धड़कता रहता है ना, तो हमारी जिंदगी चलती रहती है, सांस लेते रहते हैं और हमें आने वाला कल में जीते रहते हैं। उसी तरीके से बच्चों का जो दिल भी अगर चल रहा है तो समझो कि वो भी बहुत अच्छे से चल रहा है, अच्छे तरीके से दौड़ रहा है, भाग रहा है, अच्छी तरह से खेल रहे हैं। कहने का मतलब है धड़कना, ठीक है, पहला। उसके बाद आता है गाइस दूसरा जो आता है जिगर, ठीक है, ठीक है। दूसरा जो जिगर मैं बताना चाहूंगा गाइस, इसी से लिखता हूं, है ना। जिगर का मतलब हो गया लीवर, इसको मैं लिख देता हूं मैं, ठीक है। लीवर क्या काम करता है गाइस, ठीक है, ये आप लोग को तो आप सब जानते हो। लीवर जो है भोजन से मिलने वाले सारी ऊर्जा को सभी तरफ फेंकना और पाचन तंत्र को ठीक करने में काम करता है। कहने का मतलब ऊर्जा बढ़ाता है ना, ऊर्जा बढ़ाने का काम करता है, और सभी तरफ मतलब सभी तरफ ऊर्जा बढ़ाने का ये काम करता है गाइस। और पाचन तंत्र को एकदम बहुत अच्छे से रखने का काम करता है। मैं लिख देता हूं पाचन तंत्र को एकदम साफ और क्लियर
करने का काम करता है गाइस, है ना। और अगर बीमारी की बात की जाए गाइस, जिगर सॉरी लीवर में अगर प्रॉब्लम आ गया तो उससे प्रॉब्लम होता है कि भूख कम लगना और कमजोरी आना। जैसे बच्चों को भूख नहीं लगता है तो लीवर का समस्या हो सकता है। कहने का मतलब भूख, बच्चों अच्छे से खाना नहीं खा रहे बच्चे और कमजोरी जैसे रह रहे तो समझो कि उसका लीवर डैमेज हो चुका है ना। उसके लिए और क्या क्या मेडिसिन लगता है और कभी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद रहेगा इस तीसरा बताना चाहूंगा, ठीक है, गिजार्ड। ठीक है, गिजार्ड। अब गिजार्ड क्या काम करता है, जैसे हमारे अंदर में जो जैसे हमारे अंदर भी ऐसी सेल्स रहता है जो हमारी जो खाना वाना खाते हैं उसको सारा तरीके से पाचन करने का काम करते हैं, पूरी तरह से मतलब पचोने का काम करता है वो, है ना, पूरी तरह से काटने का काम करता है वो। तो गिजार्ड वही काम करता है गाइस, कठोर वस्तु को ना, मतलब मांसपेशियों से दाने को पीस कर, सारी जो कठोर वस्तु उसको पीस कर बारीक करना, मतलब पीसने वाला पेट। कहने का मतलब है पीसने वाला पेट, लिख देता हूं, है ना, पीसने वाला पेट, पीसने वाला पेट, है ना। इस तरीके से जो कठोर वस्तु जो रहते हैं, जैसे ये लोग ना रेत खाते हैं, छोटी कंकड़ खाते हैं, छोटी छोटी, मतलब ये लोग कुछ भी खा लेते हैं उसको, ये पूरी तरह से गिजार्ड जो है पीसने का काम करता है, ठीक है। और अगर इसकी प्रॉब्लम की बात किया जाएगा, इस दाना ठीक से ना पचा पाना, अगर अगर प्रॉब्लम हो गया है गिजार्ड को, अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो ये ठीक से जो दाना ठीक से ना खा पाता है ना, मतलब पचो नहीं पाता है तो खाना खाता ही नहीं है गाइस, है ना। इस तरीके से आप गिजार्ड को समस्या को समझ सकते हो। उसके बाद आए गाइस चौथे नंबर पे बताना चाहूंगा फेफड़े। ठीक है, अब फेफड़े क्या काम करता है गाइस, हमारे अंदर जो यहाँ पे जो फेफड़े, ऐसे सीने में जो फेफड़े लगा है, ये क्या काम करता है, हम लोग क्या काम कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं और बाहर सांस छोड़ रहे हैं, फेफड़े का वही काम करता है, श्वास लेना और देना। ठीक है, श्वास लेना और देना, लेना का मतलब हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं और नाइट्रोजन उसको छोड़ रहे हैं, है ना। तो इसी तरीके से ये ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का काम करते हैं, लेता भी और ये साथ में देता भी गाइस, है ना। और इसकी बीमारी की बात की जाए तो बच्चे अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो सांस लेने में तकलीफ, जैसे मैं उस समय बताया था ना, पूरा मतलब अचानक अचानक श्वास लेना और एकदम ऐसे से एकदम अजीब सा सांस लेने में इसको तकलीफ होता है, तो इसको आप समझ सकते हो कि इसके फेफड़े में कमजोर हो चुका है ना। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा पांचवा जो आता है गुर्दे। ठीक है, गुर्दे, ठीक है, रक्त से अपशिष्ट पदार्थ निकालना, पानी, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन रखना। कहने का मतलब है अपशिष्ट पदार्थ को निकालना, अपशिष्ट पदार्थ, गुर्दे वही काम करता है, ठीक है। अपशिष्ट जो पदार्थ है उसको बाहर फेंकने का काम करता है, जिसका मतलब पोटी, ठीक है, पोटी को वो बाहर फेंकने का काम करता है। पाचन क्रिया करने के बाद सारी जो मतलब प्रोटीन मिलने वाला है उसको अपने शरीर पे फैला देगा, और जो अवशिष्ट पदार्थ है, जो खराब पदार्थ है, उसको बाहर फेंकने का ये काम करता है गाइस, है ना। गुर्दे जो है और संतुलित रखने में काम करता है बॉडी को, ठीक है। उसके बाद अगर सही तरीके से अगर गुर्दे काम नहीं कर रहा है तो कैसे पता करेंगे इसका गुर्दा कैसे खराब हुआ है, तो सबसे पहले सफेद बीट करना है। करने हम जब भी देखते हैं ना, सफेद बीट करते हैं, लाल बीट करते हैं, तो हम लोग टेंशन में आते हैं, यार ये कैसे हो रहा है, यार बच्चे तो अच्छे से खेल रहे हैं, अच्छे से बढ़िया चल रहा है। सही बात बता रहा हूँ, ऐसा हमेशा ना पोल्ट्री फार्मर के साथ यही प्रॉब्लम होता है, यार बच्चे तो अच्छे से खेल रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं यार, लेकिन इसको प्रॉब्लम क्या हो गया, तो कैसे बीट कर रहे हैं, लाल बीट कर रहा है, हरा बीट कर रहा है, सफेद बीट कर रहा है, तो वो गुर्दे का समस्या होता है गाइस, है ना। ये मेरे लिख देता हूँ, अपशिष्ट पदार्थ को अपशिष्ट बाहर फेंकना है, अपशिष्ट बाहर फेंकना, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर फेंकने का काम करता है, ठीक है। और अगर प्रॉब्लम हो तो सफेद बीट करना और कमजोरी इसमें आ जाता है गाइस। अब मैं बताना चाहूंगा इस पांचवें नंबर पर आंत। ठीक है, आंत क्या काम करता है गाइस, सारी चीजों को जो बोलते हैं पोटी, लंबा लंबा जो रहता है ना हमारे शरीर में भी, ऐसे 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 करके जो बोल रहा था, आंत, ये देख सकते हो ऐसे 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 करके ये बना है। तो ये भोजन से पोषक तत्व, पानी आदि का अवशोषण आगे माल तक निर्माण करने में
काम करता है। ये सारी चीजों को जैसे हम लोग खाते हैं, ऐसे खाना खा करके ऐसे अंदर जाने के बाद ना पूरी तरह से छटनी करेगा, उनको उनको उधर भेजेगा, उनको उधर भेजेगा। पोषक तत्व, पानी और आदि अवशोषण आगे माल का निर्माण करता है, मतलब सभी से शरीर को स्ट्रॉन्ग रखने का काम करता है क्या ये आंत। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप इसके बारे में जान सकते हो। अगर उसका अगर प्रॉब्लम हो गया, कहने का मतलब है पेट, यही तो हो गया ना हमारा मेन आंत, यही तो है ना भाई। और अगर ये बीमारी पड़ गया, कहने का मतलब बच्चों को अगर प्रॉब्लम हो गया, आप कैसे पता करोगे? दस्त करना, खराब, ठीक, खराब बीट करना, ठीक है, वजन कम होना, दाने का खराब उपयोग, वो दाने को ना खा भी नहीं पाता, एकदम छिटकने जैसा काम करता है, ऐसे 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 छिटकता है वो, है ना, और पेट बीट सब खराब उसका हो जाता है। तो आप पता कर सकते हो कि आंत मतलब उसके पेट का आंत का खराब हो चुका है ना। तो इस तरीके से ये रहा 1 2 3 4 5, है ना, 6 मैंने जो बताया 6 तरीका, ठीक है, सॉरी 6 था, छठवा था, ठीक है, 5 6, छठवा तरीका मैंने बताया आंत का। इस तरीके से बेहतर तरीके से ये अंदर में ये सारी चीजें काम करता है। और आप अगर मैंने जो बताया बीमारी, मतलब कहने का मतलब अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके हिसाब से आप इसके बारे में जान सकते हो कि हाँ ये प्रॉब्लम होगा तो मुझे ये दवाई देना चाहिए, ये मेडिसिन देना चाहिए, और एक बार डॉक्टर से पता कर लेना चाहिए, है ना। ये रहा आंत। उसके बाद आता है छोटे अंडे, है ना। तो इसमें उतना बताने की जरूरत तो नहीं है, ये छोटे अंडे पहले तो शुरू से ही रहता ही है, जैसे बच्चे जन्म आता है ना तो शुरू से इसके जो अंडे के जो अंग है हमेशा उसके अंदर में रहता है। वो जैसे जैसे बढ़ता है 4 साढ़े 4 महीना में अंडा बड़ा होने के बाद वो निकल जाता है, इतना इसको बताने की जरूरत नहीं है गाइस, है ना। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आज की जो मैंने पोल्ट्री मुर्गियों का जो 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 चीज हमको जानना चाहिए वो मैंने समझाया, बेहतर तरीके से आप सब आपको समझाया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से इस चीज को समझ गए होंगे। और खास तौर पर अगर ये समझ नहीं आया तो प्लीज एक बार और वीडियो को देखिए और एक एक चीजों को ना अपने नोट में कंप्लीट करके लिखिए, ताकि आपको कल के डेट में ना आपको कोई तरह की तकलीफ ना हो। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ ऐसा समझाने वाला कोई भी नहीं था यार, मुझे कसम से बता रहा हूँ मैं। ऐसा तो मैं क्या यूट्यूब में नहीं देख सकता हूँ क्या, बुक नहीं ले सकता हूँ क्या? लेकिन भाई ये जब तक हम लोग जानकारी नहीं रखेंगे तब तक पोल्ट्री फार्म में सफलता की बहुत मुश्किल है। क्यों बता रहा हूँ पता है? आज जो बैलर के जो जो मिलीनियर हमारे छत्तीसगढ़ में, बैलर का जो सबसे बड़ा बिलियनियर मिलियनियर है ना, उस बंदे ने ना एक एक चीजों को अपने जहन में उतारा था कि सच में यार मुर्गियों में ऐसी क्या चीज क्या है। आज जो बैलर का बहुत बड़ा मालिक है वही इंसान आगे बढ़ पाता है जो सारी चीजों को अच्छी तरीके से याद करता है। और मैं तो हूं ना भाई, मैं सारी एक एक चीजों को आप लोग को बताने के लिए तैयार हूं। तो प्लीज यार मैं जो बताता हूं उसको प्लीज एक बार नोट करके रखना अपने काफी में, ताकि कल के डेट में आप हमेशा उस चीज को देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ गाइस आज के जो मैंने जो चीज समझाया आपको समझ आ गया होगा, और समझ आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं कल की वीडियो में जबरदस्त तरीके से कुछ नॉलेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के साथ मिल सकता हूं। तो कल की वीडियो में मिलते हैं गाइस। ओके, बाय बाय, राधे राधे।